नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये हमने स्टार्ट किया था RS 24-25 के लिए चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया था। और आज हमारी कोडिंग डिकोडिंग की जो है वो क्लास सेकंड है, ठीक है। इससे पहले क्लास फर्स्ट गई थी हमारी और उसमें कुछ एग्जाम्पल कोडिंग डिकोडिंग के आपके प्रैक्टिस कराए थे। और आज सेकंड क्लास हम लेके आए हैं, ठीक है। 25 एग्जाम्पल मैं करा चुका हूँ, 26 नंबर का एग्जाम्पल बोर्ड पे है। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री में पूछा गया था 2010 और 11 में। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप एक बार ट्राई करिए। चलिए सभी, ड्रिंक को लिखा जाता है SPEAR। यहाँ पर अगर देखा जाए तो कोड के हिसाब से इनको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे भाई, बी ऊपर है, इसका कोड आ रहा है यू, आर का ऊपर कोड है पी, आई का कोड अगर आप देखें तो थर्ड नंबर पे ई, सी का जो कोड है वो आ रहा है ओ, और के का जो कोड है वो आ रहा है आर। यूपीईओआर, यूपीईओआर यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर इसको आप 1 to 1 लास्ट टू वन क्रॉसिंग कोडिंग से सॉल्व करने बैठ गए तो आपका आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो मैंने बताया था सबसे पहले आपको यही देखना होता है कि जिनके कोड आपसे पूछे जा रहे हैं क्या वो सभी के सभी अक्षर ऊपर मौजूद हैं। अगर ऊपर मौजूद हैं तो फिर उनको हमेशा कोड के अनुसार ही लेना पड़ेगा। 1 to 1 लास्ट टू वन और क्रॉसिंग कोडिंग इसमें नहीं आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये भी कोड के अनुसार ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, 1 का कोड है X, 5 का है T, 7 का है Z, 8 का है A और 9 का है L। इसी क्रम में आंसर आपको चाहिए तो यहाँ का 2 का जो कोड है वो था N, 3 का जो कोड आ रहा है वो आ रहा है P, 5 का जो कोड ले रहा है वो T ले रहा है, 4 का जो कोड ले रहा है वहाँ पे S ले रहा है, और 9 का जो कोड ले रहा है यहाँ पे L ले रहा है। NPTSL, NPTSL यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। ये UPPCS 2020 में पूछा हुआ एग्जाम्पल है। अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, इसको आज ही डाउनलोड करिए। इसमें फ्री वीडियो, फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए डिजाइन की गई हैं, और नॉमिनल चार्ज में जो कोर्स है वो डिजाइन किया गया है ट्रिक और बेसिक के साथ में, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपने आंखों के सामने है। यहां से अगर बात करें यहां से देखो, दूध वाला आजा, जीटी इवनिंग, अपोजिट है ये कोरेक्स लव, मन इवनिंग। तो यहां पर XLNB, XLNB, XLNB यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आ रहा है आपके सामने, ये है 29 नंबर, ये भी कोड के हिसाब से ही है। इसका कोड ये है, इसका कोड ये है, इसका कोड ये है। इसी क्रम में आंसर पूछ रहा है आर का, ओ का, एस का और ई का। इसी क्रम में इनका जो कोड है वो आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो एस का कोड एक बार आप देख के बताइए क्या हो रहा है। एस का कोड जो सर इसमें दे रखा है वो दे रखा है 2 दे रखा है, ई का कोड आ रहा है 1 आ रहा है, ए का कोड यहाँ थर्ड नंबर पे देखना क्या दे रखा है कि सर 4 दे रखा है, और आर का जो कोड है आखिरी में 6 दे रखा है, सी का जो कोड है वो आखिरी में 7 दे रखा है, एच का कोड 3 दे रखा है। 21, 46 और 73 यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ये सारे के सारे कोड वाले प्रश्न हैं, जो कोड स्टार्टिंग में दे रखा है उसी कोड के अनुसार जो है आंसर आपको निकालना है। 29 एग्जाम्पल हो चुके हैं, बढ़ते हैं आगे। अब इसमें क्या सीरीज चल रही है वो आपको पता करना है, और उसी क्रम में आपको आंसर इसमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्रम, यहाँ से अगर क्रम देखें तो ये -1 है, यहाँ से भी ये -1 है, यहाँ से भी -1 है। इन सब में ना ये -1 की सीरीज है, और इसी क्रम में आपको जो है आंसर निकालना है। सभी में -1 है, ठीक है।
एस में -1 करूं आर आएगा, -1 करूं तो क्या आएगा, एन आएगा, -1 करूं तो ई आएगा, -1 से एस आएगा, -1 से वी, -1 से जेड, -1 से क्यू और -1 से डी। ऑप्शन की बात करें तो आर एन ई एस वी जेड क्यू डी, डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो देख लीजिए एक बार, इस तरीके से सॉल्व हुआ है, सब में -1 की सीरीज है और इसी क्रम में आंसर आपने निकाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 31 नंबर का एग्जाम्पल है। 31 में देखो क्या सीरीज काम कर रही है, उसको हम एक बार देख लेते हैं। यहां पर लिखा है टेबल का कोड है UCEPJ। उसी क्रम में शेयर का कोड आपसे पूछ रहा है। क्रम क्या है अगर देखें तो, कि सर यहाँ से -1 है कि +1 है, +1 है, ये +2 है, ये +3 है, ये +4 है, ये +5 है, +1 डी आएगा, +2 से जे आएगा, +3 कर दिया जाए तो डी आएगा, +4 कर दिया जाए तो 9 और 4 13 एम आएगा, 8 और 5 13 23 डब्लू आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें डीजे डीजे डी एम डब्लू, डीजे डी एम डब्लू यानी बी, बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो 31 एग्जाम्पल हो चुके हैं। मैंने बता चुका हूं आपको कि ये जो क्लास है अपनी क्रैश कोर्स के हिसाब से है और ये क्लास आपके लिए RS 2024 और 25 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। आप प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। रीजनिंग में जो है 12 एग्जाम्पल आपके बनेंगे RS प्री में। मैथ की क्लास भी बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। अगला एग्जाम्पल ये है, क्या लिख रहा है देखो, पेन बराबर 31 है, ये 35 है, तो इसका कोड पूछ रहा है क्या होगा। सबसे पहले नंबर लिखना स्टार्ट करता हूँ, 16 1 14, इन सभी का अगर टोटल करता हूँ तो 31 आता है। 16 1 और 18 सभी का टोटल करता हूँ तो 35 आता है। 16 1 20 सभी का टोटल करता हूँ तो 37 आता है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल क्या है तो देखो, किसी निश्चित कूट भाषा में और इसको इसके लिए लिखा जा सकेगा। ओके, उल्टा पूछ रहा है इसमें, तो मतलब DNRWLUA, इसका कोड आपसे पूछ रहा है। उल्टा पूछ रहा है कि इसके लिए क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे इसको सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले अगर यहाँ सीरीज का हम पता करें कि सर ये तो +1 है, ये +2 है, +3 +4 +5 +6 +7, यहाँ से बैक में निकालिए, -1C, -2, -2 से L, -3, -3 की बात करें तो O, यहाँ से -4, -4 की बात करें तो S, -5 7, -6 O और -7 तो बात करें तो T। ठीक है, तो आंसर आना चाहिए CLOSGOT, यानी सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, UPPCS 2017 में पूछा हुआ था। बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, पूरी क्लास देख लीजिए। इसके लिए क्या लिखा जा सकता है वो पूछ रहा है, तो आपको बैक में सीरीज निकालनी है और ये इसका जो आंसर है आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली का जो कोड है वो है HIPLM, तो इसका कूट है, ये किसका कूट है ये पूछ रहा है, यानी इसमें भी उल्टा पूछ रहा है आपसे, ये किसका कूट है ये पूछा गया है। तो ठीक है, सबसे पहले +4 है, यहाँ भी +4 है,
यहाँ भी +4 है और यहाँ भी +4 है, यहाँ भी +4 है। अब सीरीज निकालने के लिए -4 करना पड़ेगा। -4 करें तो m, ठीक है, 13 और 4 17, बिल्कुल m आएगा। और यहाँ से -4 करें तो a आएगा, -4 करें तो d आएगा, -4 करें तो 18 और 4 22 आएगा, -4 करें तो a आएगा, -4 करें तो आपके s आएगा, ठीक है। तो मद्रास ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हुआ है। 34 एग्जाम्पल जो है हमारे हो चुके हैं। बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके लिए है ये। अब बच्चों इसमें सीरीज का पता करना है। आप एक बार देखिए सीरीज क्या चल सकती है, किस क्रम में इसको सॉल्व किया गया है। तो आपको इसमें इसी क्रम में जो है वो आंसर निकालने। तो एक बार मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, क्रम का पता करिए आप, सीरीज क्या चल रही है। ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करोगे तो वास्तव में ये बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं आपके। अगर ऑप्शन की हेल्प ले ली आपने तो बहुत जल्दी सॉल्व होंगे ये। यहाँ अगर बात करते हैं तो ये +4 है, यहाँ भी +4 है, ये भी +4 है, ये भी +4 है, यहाँ भी +4 है और ये भी +4 है। सब में +4 की सीरीज है। +4 का किया जाए तो W, +4 किया जाए तो I, +4 किया जाए तो E, +4 किया जाए तो 22V, और +4 किया जाए तो G, +4 किया जाए तो सर L। तो WIEB यानी डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके होने वाला है। ये सीरीज जो है पूरी श्रृंखला में चल रही है। 35 नंबर का एग्जाम्पल है, +4 की सीरीज थी और इसी क्रम में हमने सॉल्व किया तो डी आंसर इसका करेक्ट आंसर आया है। देखिए बच्चों, ये रीजनिंग ऋषि सर नाम से हमारी एप्लीकेशन है, जिसको आज ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा रीजनिंग ऋषि सर नाम से। और हमने ये मैथ रीजनिंग का जो 20 नंबर का जो मैटर है RS प्री में इस बार, उसके लिए ये कोर्स हमने डिजाइन किया है। बेहतरीन वीडियो, अपडेटेड वीडियो और टेस्ट सीरीज के साथ में, ट्रिक के साथ में हमने सॉल्व किए हैं। मैथ के और रीजनिंग के काफ़ी सारे लंबी जो क्लास हैं, वीडियो हैं, वो सारे के सारे आप देखेंगे तो आपको ये 20 नंबर का जो मैटर है इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसकी हमने शुरुआत में जो कॉस्ट रखी है, नॉमिनल चार्ज रखा है ओनली 1100। 1100 रुपये में मैथ रीजनिंग दोनों ही आपको पढ़ने को मिलेगी। साल भर की वैलिडिटी है। PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स आपको वहीं से प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप बड़े आराम से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसकी जो प्राइस है अभी हम बढ़ाने वाले हैं, थोड़े दिन बाद इसकी प्राइस जो है हम बढ़ा देंगे। 1400 प्राइस इसकी करने वाले हैं। अभी ऑफर में चल रहा है ओनली 1100 का, तो आज ही इसको परचेज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। मनीष गुप्ता सर हैं जिन्होंने मैथ पढ़ाया हुआ है और ये बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ाते हैं। अगर जिनको मैथ नहीं आती है उनको भी मैथ जो है ये सिखाते हैं, ठीक है भाई। तो ये आप इनकी क्लास देखिएगा, फ्री वीडियो भी सर के हैं, एक बार देखिए आप एप्लीकेशन पे जाके। ये अगला एग्जाम्पल हमारी आंखों के सामने है कि सर I का नंबर 9 होता है, 9 दूनी 18, 13 का नंबर M का 13 का डबल 26, C का 3 15 13 और 5, ठीक है। इनको अगर जोड़ें तो कितना आ रहा है यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर जो इसका मान आ रहा है, यहाँ पर 15 15 और 5 20, 20 तो ये आ गए सर, 20 के बाद में 16 ये आ गए, 36 का डबल कर दिया 72 ये लिखा हुआ है, G का 7, O का 15, टोटल आ गया 22, 22 का डबल किया जाए तो सही आंसर 44, यानी C ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ रहे हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल हमारे सामने है, यहाँ पर गोल्ड का कह रहा है। सीरीज का क्रम पता करिए जब तक आप, मैं इसको लिख रहा हूं। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए तो ये +1 की सीरीज है, ओ ऐसे की ऐसे, यहाँ से +1 और यहाँ से भी +1, यहाँ से +1, ओ ऐसे की ऐसे, यहाँ से +1 और ये भी +1, ठीक है। यहाँ इसी क्रम में +1 करें तो D आएगा, ओ ऐसे की ऐसे आएगा,
आर से +1 किया जाए, एस और डी से +1 किया जाए तो ई, DOSE, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, वीडियो को जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और ये टेलीग्राम चैनल रीजनिंग ऋषि सर नाम से है हमारा, इसको इस पे आपको PDF वगैरह जितनी भी है वो सारी की सारी वहीं मिलने वाली हैं। सोशल मीडिया पे जुड़ जाइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है मैं वहीं टेलीग्राम पे जो है वो डालता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, एक बार आप सभी ट्राई करो फिर सॉल्व मैं करता हूँ। चलिए शुरू करो एक बार सभी। सीरीज का क्रम क्या चल रहा है वो आपको देखना है। यहां पर देखते हैं हम 300, H का 8, O का 15, T का 20, E का 5, L का 12, सभी का अगर टोटल किया जाए, सभी का टोटल अगर करें तो यहां से आ रहा है सर 20 और 20 40 और 20 60, 60 आ रहा है। और अक्षर कितने हैं? 5, 5 से गुणा कर दो 300। ऐसे ही 8, 15, 19, 20, 5 और 12। ठीक है भाई, अब इनका एक बार टोटल कर लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो बच्चों, यहाँ से 20 और 20 के बाद में यहाँ से 20 40 और इसको भी 20 में मान लो तो 60, और 60 के बाद में इसको भी 20 का सेट मान लो तो 80, तो मतलब 79 है। 79 का अक्षर है 6 से गुणा करें तो करेक्ट आंसर जो आपके आने वाला है वो 474 आएगा, यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो सभी अक्षरों के ऊपर नंबर लिखे, नंबर लिखने के बाद में जितने भी अक्षर हैं उनसे क्या किया गया है, टोटल करके मल्टीप्लाई किया गया है, फिर इनका जो है आंसर आ रहा है। ठीक है, देख लो पूरी क्लास इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपके सामने MP PSC 2017 का है। यहाँ क्रम जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, देखो यहाँ से चल रहा है दूध वाला, आजा, मन। इसी क्रम में आंसर निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। GT, आजा, बॉय, लव और इवनिंग, ऑप्शन की बात करें तो ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ रहे हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसमें सीरीज का पता करना है, क्या सीरीज चल रही है, क्या क्रम चल रहा है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीरीज का क्रम देखना है, क्रम क्या है। तो यहाँ से देखें तो -2 है, यहाँ से भी -2 है, ये सब में -2 की सीरीज है। आंसर निकाल सकते हैं, -2 से x आएगा, -2 से C आएगा, -2 से Z आएगा, -2 अगर करें तो P आएगा, -2 करें तो फिर क्या आएगा, Y आएगा। ठीक है, XCZPY, XCZPY, यानी बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। 40 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 41 नंबर का एग्जाम्पल आंखों के सामने है। पूरी क्लास एक बार कैलकुलेट करके बताइए मुझे आंसर क्या आ सकता है, और फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप आपने बना रखे हैं। और ये क्लास हमारी क्रैश कोर्स के हिसाब से आती रहेगी, जैसे जैसे धीरे धीरे करके रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ वो क्लासेज एग्ज़ाम से पहले पहले आपका कंप्लीट सिलेबस की जो प्रैक्टिस सेट हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। और मैथ की जो क्लास है वो भी मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि बहुत जल्दी जो है मैथ की क्लास नेक्स्ट मंथ से मैं आपकी स्टार्ट करा दूं, मनीष गुप्ता सर की। और बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, आप उनकी क्लास लेके देखिएगा, मैथ का डर आपका दूर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल है, यहां से अगर बात करें अपोजिट नंबर लव, आजा, मन, पी के अपोजिट नंबर का भी डबल, 26 का डबल, 14 का डबल, 11 का डबल, पहले अपोजिट नंबर फिर डबल। तो बच्चों GT, लव, बॉय, डबल 14, 12 का डबल 24 और 2 का डबल 4। ठीक है,
तो सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इस तरीके से सॉल्व हुआ है, पूरी क्लास देख लीजिए। पहले अपोजिट नंबर लिखा और अपोजिट नंबर लिख के फिर क्या किया है मैंने, डबल किया है। इस तरह की तरीके से जो है इसमें पूरी सीरीज चल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल आपकी आंखों के सामने है, क्या क्रम चल रहा है वो पता करेंगे और उसी क्रम में फिर हमें आंसर निकालना है। तो यहां लिख लेते हैं इसको। हाँ भाई, तो एफ से अगर एच की बात करते हैं सर +2 है, आर से यू की बात करें +3 है, आई से एम की बात करें तो +4 है, ई से जे की बात करें सर +5 है, ये जो है वो +6 है और ये जो है वो +7 है। ठीक है, इसी क्रम में आंसर चाहिए। +2 से अगर बात करें तो डी आएगा, +3 की बात करें तो के आएगा, और +4 की बात करें तो एस आएगा, +5 की बात करें यू आएगा, +6 की बात करें जी आएगा, +7 की बात करें तो 12 और 7 19 एस आएगा। तो डी के SUGL, यहाँ पर एल में +7 करना है, 12 और 7 +7 करना है, 12 और 7 19 ही होता है, 19 पे आता है एस। तो DKSUGS, DKSUGS ऑप्शन जो है वो सही आंसर आएगा आपके। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। तो पूरी क्लास देख लीजिए, ये क्रम चल रहा था +2 +3 +4 +5 +6 और +7, इस क्रम में जो है आंसर निकालना है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर 43 जो है ये चाइनीज कोडिंग का एग्जाम्पल है। देखिए, यू आर गुड, सबसे पहले 256 को यू आर गुड, 637 को ये लिखा जाता है और 358 को लिखा जाता है गुड एंड बैड। तो आपसे पूछ रहा है एंड का कोड। एंड जो है वो थर्ड लाइन में दिखाई दे रहा है। सबसे पहले भाई तीनों में कुछ कॉमन है क्या, पहले दूसरे में देख लो। चलो, पहले दूसरे में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो 6 दिखाई दे रहा है मुझे। पहले दूसरे में जो कॉमन दिखाई दे रहा है वो आर दिखाई दे रहा है, आर कॉमन है पहले दूसरे में। दूसरे तीसरे में अगर देख रहा हूं तो मैं 3 कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे, और दूसरे तीसरे में गुड एंड बैड, तो बैड कॉमन दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, अब पहले और तीसरे में देखिए, फर्स्ट एंड थर्ड में अगर देख रहा हूं तो मैं क्या चीज 5 कॉमन दिखाई दे रहा है और गुड कॉमन दिखाई दे रहा है। तो 5 का कोड आ गया गुड। अब बचा क्या है खाली बच्चों, एंड बचा है, और एंड के सामने खाली क्या बचा है, यहाँ ये 5 था, 3 गया 5 गया, एंड के सामने 8 बचा है। तो एंड का जो कोड माना जाएगा वो कितना माना जाएगा, 8 माना जाएगा। यानी 43 का जो आंसर है वो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल अपनी आंखों के सामने है। कह रहा है कि यदि सिटी को कहा जाए ब्लेज, ब्लेज को कहा जाए फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कहा जाए बिल्डिंग, देन वेयर डू डियर लिव। मतलब आपसे पूछ रहा है कि अ, शहर को गांव, गांव को वन, वन को बिल्डिंग कहा जाए तो हिरन कहाँ रहते हैं। हिरन जो रहते हैं वो बच्चों जंगल में रहते हैं, और वन में रहते हैं। वन को क्या कहा जा रहा है, बिल्डिंग कहा जा रहा है। तो हिरन जो रहेंगे वो कहाँ रहेंगे सर, बिल्डिंग में रहेंगे। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चों आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये आ चुका है 45 नंबर का। आर्मी का जो कोड है वो 2 20 16 और 29 है। एक, 18, 13 और 25, यहाँ से +1, यहाँ से +2, यहाँ से +3, यहाँ से +4, इसी क्रम में आंसर चाहिए। 2 1 20 25 18, यहाँ से +1 3, यहाँ से +2 3, यहाँ से +4 24, यहाँ से +5 25, यहाँ से +6 किया तो 11, और यहाँ से +7 तो 25। तो कहाँ गलती करी एक बार देख लेते हैं। 3 3 24,
तो ये तो आएगा नहीं, ये आएगा नहीं, ठीक है। 24, उसके बाद 25। अब यहाँ दिक्कत आ रही है, टी का 20 है ना। तो यहाँ से +1 +2 +3, +3 करें तो कितना आएगा 23। ओके, यहाँ गलती कर दी मैंने, इसको यहाँ से दोबारा जो है वो अरेंज कर लेते हैं। वापस से देख लो एक बार, यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, फिर से चेक कर लेते हैं। पूरी क्लास देखो बोर्ड पे, यहाँ से सबसे पहले +1 किया, ठीक है। ये +2 करोगे तो आप 3 आएगा, +3 करोगे तो ये 23 आएगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं। और +4 करोगे तो ये 24 आएगा, +4। और ये +5 करते हैं तो 10 आएगा, ठीक है। +6 करते हैं तो 24 आएगा। और ऑप्शन की बात करें तो 3 3 23 24 10 24, ऑप्शन जो है सी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। इस तरीके से जो है सॉल्व हुआ है, देख लो। सीरीज में +1 +2 +3 +4, +1 +2 +3 और +4, और ये वाला जो है वो +5, और ये वाला जो है वो +6 हो रहा है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल MPPSC का है, 2021 का है। क्या क्रम पूछा था उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों एक बार, ट्रेन का कह रहा है SPXEI। यहां पर अगर हम बात करें -1 -2 -3 -4 -5, इसी क्रम में आंसर। -1 का मतलब O, -2 -3 -4, तो 12 और 4 16, L -5 7 5 12, -6 तो Y। ऑप्शन OCLLGY, OCLLGY यानी ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये भी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था 46 नंबर का। इसमें जिस तरह के RS प्री में एग्जाम्पल पूछता है उस तरह की सीरीज जो है मैंने ले रखी है, और इसमें क्लास के हिसाब से जो है वो आपकी क्लास आती रहेंगी। यहाँ पे अभी तक मैंने कोडिंग डिकोडिंग के टोटल 46 एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। बढ़ता हूँ मैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। आंसर बताना है क्या आएगा, यहाँ से क्या आंसर आने वाला है वो हमें देखना है। जेड से सी, जेड से अगर सी की बात करता हूँ तो जेड में +3 किया जाए, ई 5 और 3 8, 18 और 3 21, और 15 और 3, ठीक है। तो यहाँ 3 जोड़ोगे, 16 और 3 19S, 12 और 3 15, 1 और 3 4, 22 और 3 25 26, 25 26 और बी आएगा इसमें। और इसके बाद में +3 जोड़ोगे तो एच आएगा यहाँ पर, और +3 जोड़ोगे तो आपका यू आएगा, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन मौजूद है ऑप्शन में, यहाँ पर देखिए SODBHU डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। 47 एग्जाम्पल हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है UPSC 2021 में पूछा था, और क्या सीरीज है वो एक बार आप पता करिए, और उसी क्रम में फिर हमें आंसर निकालना है। मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये बच्चों -1 है, ये +1 है, ये फिर -1 है, ये फिर +1 है, ये फिर -1 है, ये फिर +1 है,
ये फिर -1 है, ये फिर +1 है, ये फिर -1 है, ये फिर +1 है, ये फिर -1 है। -1 +1 -1 +1, इसी क्रम में आंसर निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सबसे पहले -1 से आएगा बी, सही है। और उसके बाद में +1 से आएगा आई, -1 से आएगा डी, ठीक है। और +1 से आएगा एन। ऑप्शन देख लो, BIDN, BIDN ये गलत है, BIDL गलत है, ये गलत है। लो आ चुका है आंसर। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। M से N +1 और -1 H+1T -1S +1S और -1X। ऑप्शन देख लो, एक बार चेक कर लो बी ऑप्शन को। BIDNHTSSX बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। देख लीजिए पूरी क्लास इस तरह से जो है एग्जाम्पल बहुत पूछता है, जैसा कि 48 था। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 49 नंबर का एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे एक बार। यहाँ कह रहा है GHI 1578 कहा जाता है, DEF को 912 हो, तो ABC को क्या कहेगा, ये पूछ रहा है भाई। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अक्षर के ऊपर नंबर लिख दो। 7 8 9 का डबल कर दें तो ये आएगा। 4 5 6 का मैं डबल कर दूं तो ये आएगा। 1 2 3 का अगर मैं डबल कर दूं तो 246 आएगा। ऑप्शन जो है डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। कुछ नहीं किया, अक्षर के ऊपर नंबर लिखा और जो संख्या बनी उसका मैंने दुगना कर दिया है, उसके क्रम में जो है आंसर आ रहा है, ठीक है। 49 हो चुका है, बढ़ रहे हैं आगे 50 के एग्जाम्पल की तरफ। ये बच्चों अभी लेटेस्ट पूछा है, यूपीएससी 2024, लेटेस्ट 24 में अभी पूछा गया है। अब यूपीएससी में देखो लेवल क्या है, आप देख लीजिए, इससे लेवल का आइडिया लगा सकते हैं आप। ATOP, APART, आंसर चाहिए हमको। तो यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो मैंने ए को नया जोड़ा है, इसको उल्टा लिख दिया टॉप। यहाँ पे ए को नया जोड़ा है, इसको PART लिख दिया है, ठीक है। मैं भी एक काम करूँगा कि यहाँ से नया जोड़ दूंगा ए और इसको उल्टा लिख दूंगा। कैसे लिखूंगा? ANERA, ANERA, AANERA, डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बढ़ते हैं बच्चों आगे। 51 नंबर का एग्जाम्पल आ रहा है बोर्ड पे। ये भी देखो बच्चों, अभी पूछा था यूपीएससी 2024 में पूछा गया, अभी लेटेस्ट पूछा गया है। इसमें भी सीरीज का क्या क्रम है वो एक बार पता कर लेते हैं। देखो क्या एग्जाम्पल पूछा था, यहाँ पर पूछा था बच्चों, ABCD को कहा जाता है 24, EFGH को कहा जाता है 1680, IJKL को क्या कहा जाएगा, ये पूछा था अभी 2024 यूपीएससी का पेपर था, सीसेट का। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि इससे 24 कैसे आ सकता है वो पता करना है। यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई अगर मैं कर देता हूँ तो 4 तिया 12 दूनी 24, तो ये आएगा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8, सभी का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आता है? 1680 आता है। इसी क्रम में आंसर चाहिए, तो 9 गुणा 10 गुणा 11 गुणा 12 नंबर लिख दिया। इन सब का जब मल्टीप्लाई करोगे तो 11880, ये ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। देख लीजिए बच्चों, इस तरीके से ये सॉल्व हुआ है। अब देखिए, ये सोशल मीडिया के जितने भी अपने अकाउंट हैं उनको आज ही ज्वाइन कर लेना आप सभी। रीजनिंग ऋषि सर नाम से इंस्टाग्राम है, रीजनिंग ऋषि सर आपके टेलीग्राम है, और ये इंस्टाग्राम का चैनल है रीजनिंग ऋषि सर नाम से एप्लीकेशन है, इसको भी डाउनलोड कर लेना। ये सोशल मीडिया के अकाउंट है जिन पे आप जुड़ जाइएगा। और बच्चों, ये आज मेरी सेकंड क्लास कंप्लीट हुई है कोडिंग डिकोडिंग की। आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।